दोस्तों जब हम किसी चीज को मजबूती से बांधने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नारियल रस्सी का नाम सबसे पहले आता है, जिसकी मजबूती के कारण लोग इस पर बेहद विश्वास करते हैं, जिसका सांड जैसा पशु भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर नारियल रस्सी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल को भी फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि नारियल का तेल लगाने से बाल बेहद स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि आखिर नारियल अपने खुद के बालों को कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके लिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि उसे बनाने वाली मोटी रस्सी में मदमस्त हाथी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आखिर ये फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है जानते हैं। दोस्तों नारियल की रस्सी कैसे बनती है? वैसे तो नारियल की रस्सी बनाने का काम काफी सिंपल होता है, लेकिन नारियल की रस्सी की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि रोजाना 10 से 20 ट्रक रस्सी बनाना पड़ता है। और आपको तो पता ही होगा पूरी दुनिया में नारियल की सबसे ज्यादा पैदावार इंडिया में ही होती है और नारियल की सबसे ज्यादा खेती साउथ इंडिया में केरल और हैदराबाद में होती है। तो आज हम आपको वहीं के किसी एक फैक्ट्री में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे एडवांस तरीके से नारियल की रस्सी बनाई जाती है। तो शुरुआत में सबसे पहले इन तैयार हो चुके नारियल के पेड़ से कुछ ऐसे तोड़ लिया जाता है और फिर इनको जमा कर लिया जाता है। और अब जो नारियल थोड़े कच्चे होते हैं उन्हें धूप में सुखा लिया जाता है। इसके बाद तो अब इन नारियल से रस्सी बनानी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कोकोनट को बागानों से लाकर इसकी आउटर कर को चलते हैं। इन नारियलों के छिलके को कुछ इस तरीके से अलग कर लिया जाता है और फिर वैसे इस तरह से नारियल के छिलके को अलग करने में थोड़ी तो परेशानी होती है और इसका सोल्यूशन भी मार्केट में आ गया है। ये है कोकोनट डिहस्टर मशीन। देखिए ये कैसे जब साबुत नारियल को इस मशीन में डाला जाता है तो ये मशीन इस नारियल के आउटर शेल को एकदम आसानी से रिमूव करके अलग कर देती है और बिना छिलके वाला नारियल भी अलग जमा हो जाता है, जिससे कि मार्केट में बिक्री कर दिया जाएगा। अब रोजाना इतने सारे नारियल को छीन लिया जाएगा तो देखिए नारियल के छिलके का ऐसा पहाड़ तैयार होना तो तय है। तो हम नारियल से रस्सी बनाने वाले हैं। अब जिस नारियल के छिलके को हम आप कचरा समझकर फेंक देते हैं उन्हीं से ये लोग रस्सी बनाकर लाखों कमा रहे हैं। अगर बिजनेस माइंड सेट हो तो छोटे छोटे बिजनेस को भी बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। तो अब आते हैं रस्सी बनाने की प्रक्रिया पर। तो इस फैक्ट्री के बाहर नारियल के छिलकों का पहाड़। अब सबसे पहले इन छिलकों को उठाकर फैक्ट्री में लगे इस कन्वेयर पर डाल दिया जाता है, जो आगे जाकर इनकी ग्राइंडिंग मशीन में इनको डाल दिया जाता है, जो कि इन छिलकों को ग्राइंड करके इसका रेशेदार भूसा तैयार कर देता है। और फिर इन भूसे को कुछ दिन तक धूप में रखकर सुखाया जाता है ताकि इसमें मौजूद सारी नमी खत्म हो सके। और अब फिर से एक बार इन सूखे हुए भूसों को कन्वेयर में डाला जाता है, जो कि आगे जाकर इस जालीदार रोटेटिंग ड्रम में चले जाता है, जो कि इन भूसों में से महीन छोटे छोटे टुकड़ों को छानकर अलग कर देता है और लंबे रेशेदार नारियल के भूसे अलग कर लिए जाते हैं और इसका गट्ठर बनाकर इसे रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। और फिर यहाँ से इसका असली काम शुरू होता है। अब इन्हें एक खास तरह की मशीन में भेजकर इन रेशों को अलग अलग किया जाता है। अब इन रेशों को पतला और रुई की तरह फुल बनाने के लिए एक मशीन में डालकर रेशों को अलग अलग करते हैं। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर गोल घुमाती हुई मशीनों में डालकर जहाँ इनके नुकीले पार्ट को तोड़कर स्मूथ बनाया जाता है। फिर इन रस्सी को बनाने वाले रस्सी में डालकर इन्हें अंदर की तरफ भेजते हैं, जहाँ ये मशीन इन रेशों को रोटेट करते हुए पतले पतले दो रास्तों से निकलते हैं और आगे लगा एक रोटेटर दोनों रस्सियों को एक बराबर अपने रील में लपेटता है। तो इस तरह से हमारे रेशों का बंडल बंद कर दिया जाता है और आप कस्टमर के डिमांड के अनुसार इन बड़े बड़े बंडल को छोटे छोटे पीस में बदलते हैं। मोतिया मजबूत रस्सी को बनाने के लिए इन्हीं रस्सियों को आपस में लपेटकर तैयार कर लिया जाता है और अब अंत में इन रस्सियों को अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से लपेटकर इसका गुच्छा तैयार कर लिया जाता है और कुछ इस तैयार हो जाती है नारियल की रस्सी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे आखिर इन पतले पतले रस्सियों से हाथी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि बड़ी फैक्ट्री में इन्हें पतली रस्सियों को 50 बार लपेटकर एक मोटी रस्सी का आकार देते हैं, जिससे हाथी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों जो कोकोनट ऑयल बालों के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि साउथ इंडिया में लोग इसका इस्तेमाल खाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि साउथ इंडिया में लोग इसका इस्तेमाल खाने के लिए भी करते हैं। इसमें विटामिन के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीजें भी पाई जाती हैं। कोकोनट ऑयल बनाना तो आसान है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आती है कोकोनट को इकट्ठा करने में, क्योंकि इनके पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, जहाँ एक स्किल्ड वर्कर ही इसे चढ़कर ला सकता है। इसमें बारिश के हो जाने से पेड़ को गीला होना और चढ़ने में फिसलना सब इसकी आम परेशानियों का हिस्सा है। लेकिन एक बात, पेड़ से कोकोनट को निकालने के बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है या ध्यान रखा जाता है कि हर कोई और अच्छे कोकोनट को ही पेड़ से निकाला जाए। भारत में ज्यादातर ये कोकोनट के पेड़ उड़ीसा और कर्नाटक जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। पेड़ से निकलकर इन कोकोनट को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर आगे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ इन्हें 8 से 9 दिनों तक स्टोर में रखकर अच्छी तरह से पकाया जाता है। और ये जब पककर ब्राउन हो जाते हैं, इसके बाद वर्कर अपने हाथों से इनके हस्त या बाहरी छिलके को निकालते हैं। कोकोनट ऑयल बनाते हुए किसी भी प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं किया जाता है और इस हस्त को रस्सियां बनाने या फिर खेतों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कोकोनट के हस्त के निकालने के बाद अभी भी इसका मोटा शेल इसमें मौजूद है, जिसके लिए इसे डीशेलिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। डीशेलिंग प्रोसेस में आज भी कई जगह लोग हाथों से हथौड़े जैसे टूल्स की मदद से ही इसका बाहरी शेल निकालते हैं, लेकिन कई मॉडर्न फैक्ट्रीज में इसके लिए अलग से डीसेलिंग मशीन
मशीन लाकर रखी है। इन सेल्स को भी फेंका नहीं जाता है और इनका इस्तेमाल पावर प्लांट में फ्यूल की तरह किया जाता है, जिसके जलने से बिजली पैदा होती है। सेल के निकलते ही आपको अपने जाने पहचाने रूप में ये नारियल दिखने लगेगा, लेकिन काम तो अभी बस शुरू ही हुआ है। अब इस कोकोनट को किसी टूल से मारकर पंचर किया जाता है और इसमें से सारा पानी निकाल लिया जाता है। इस पानी का इस्तेमाल आगे चलकर बाकी के कामों में किया जाएगा, लेकिन हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी इसके ऊपर की ब्राउन लेयर को भी उतारा जाता है और ये काम भी वर्कर अपने हाथों से ही करते हैं। इसके बाहरी लेयर से निकलने के बाद तीन अलग बार इन व्हाइट कोकोनट पीड को पानी से धोया जाता है और यहाँ पर एक क्वालिटी कंट्रोलर इसकी निगरानी करता है और खराब कोकोनट को लाइन से बाहर कर दिया जाता है। इन सभी कोकोनट की जांच होने के बाद इन्हें कटिंग मशीन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। कटिंग मशीन अब इन कोकोनट को बहुत ही छोटे छोटे पीस में काट देती है। ये पीसेस इतने छोटे होते हैं कि आपको ये कोकोनट पाउडर की तरह लगेगा। इस कोकोनट पाउडर में इस वक्त बहुत सारा मॉइस्चर है। इसे हटाने के लिए इसे एक ड्रायर में डाला जाता है जो ज्यादातर मॉइस्चर को इवेपोरेट कर देता है और आपको एक सूखा कोकोनट पाउडर मिलता है जिसकी स्मेल भी काफी स्ट्रांग होती है। अब इसी मॉइस्चर पाउडर से कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस पाउडर को एक एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल दिया जाता है और इस एक्सट्रैक्टर से स्क्वीज होकर एक तरफ से कोकोनट क्रीम निकलती है और दूसरी तरफ से कोकोनट, तो वहीं दूसरी तरफ सूख चुका कोकोनट पाउडर। इस कोकोनट पाउडर को कोकोनट वाटर के साथ मिक्स करके पशुओं के खाने के लिए बाद में इस्तेमाल किया जाता है। कोकोनट क्रीम पर लौटें तो इस क्रीम को तेल बनाने के लिए इसके बाद फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया इस लिक्विड को ऑक्सीजन से एक्सपोज करने की प्रक्रिया है, इसलिए बड़े बड़े फर्मेंटेशन टैंक में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कनेक्ट क्रीम को 24 से 48 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। 2 दिन बाद जब आप वापस लौटकर देखते हैं तो स्क्रीन का रंग बिल्कुल बदल चुका होता है क्योंकि इसकी ऊपरी लेयर प्रोटीन से भर जाती है और उसके नीचे लेयर में सिर्फ पानी होता है। पानी के बीच में बनती है, हमें इसी बीच वाली लेयर से मतलब है, इसलिए इसे एक डबल फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर किया जाता है और आखिर में आपके पास कोकोनट ऑयल बनकर तैयार होता है। फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद इसे मार्केट में लोगों के लिए उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।